आदाब केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड पर क्रिकेट टूर्नामेंट किया गया आयोजित। मोहम्मद नवाज खान ने किया उद्घाटन। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा कोरोना वायरस से संक्रमित, अस्पताल में हुए भर्ती। मुंबई की 20 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग, 6 की हुई मौत, 15 लोग झुलसे। समाजवादी पार्टी वॉशिंग मशीन है जिसमें संघी सेकुलर बन जाते हैं। AIMIM पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी पर कसा तंज। चित्तूर से गाजियाबाद जा रही मालगाड़ी मथुरा में पटरी से उतरी, रेल यातायात ठप। अब समाचार विस्तार से। 21 जनवरी शुक्रवार को वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड पर कल्याण कर्नाटक रक्षण वेदिके की ओर से शिव कुमार तुंगा ने क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया। मुख्य अतिथि वो बिदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने इस क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया, जबकि दूसरे अतिथियों में JDS लीडर मोहम्मद सलीम चिकन और JDS यूथ लीडर मोहम्मद इमरान और दूसरे उपस्थित रहे। इस टूर्नामेंट में जुमला 24 टीमें भाग ले रही हैं। 24 जनवरी को इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच होगा। बता दें कि वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में टूर्नामेंट के लिए परमिशन नहीं मिल रहा था। मोहम्मद नवाज खान की कामयाब नुमाइंदगी पर परमिशन दिया गया। इस टूर्नामेंट के अवसर पर ऑर्गेनाइजर व कर्नाटक रक्षण वेदिके के राज्य अध्यक्ष शिव कुमार तुंगा ने मोहम्मद नवाज खान की शालपोशी की और फूलमाला पहनाकर उनका सम्मान किया और उनका धन्यवाद किया। इस अवसर पर शिव कुमार तुंगा और मोहम्मद इमरान ने केपी न्यूज़ के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष कुमार से बात करते हुए इस संबंध में बताया। शिव कुमार तुंगा कल्याण कर्नाटक रक्षण वेदिके राज्याध्यक्षರು ಮತ್ತು ಏನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣೆ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು 4 ದಿವಸ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡಬೇಕಂದಾಗ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 3 ದಿವಸ ಹಿಡಿದು ಭಾಳ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು KP ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಲಕರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು, ಸರ್ ನೀವು ಬರಬೇಕು, ಬಂದು ಏನದ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಾವು ಆದಷ್ಟು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನಿಟ್ಟು ಶಬ್ಬಸ್ಗಿರಿ ಕೊಡಬೇಕಂದಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಲ್ದೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಲದ ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಹಿಡಿದು 2ನೇ ರೌಂಡ್ ಆಟ ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದರ ಕಡೆಯಿಂದ KP ನ್ಯೂಸಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ನವಾಜ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ನಂದು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ कर्नाटक। सभी को आदाब। आज कल्याण कर्नाटक रक्षण वेदिके तरफ से स्टेट प्रेसिडेंट की तरफ से आज टूर्नामेंट किया गया है और यहाँ जमरिस्तानपुर, कुताबाद ऐसे बहुत से टीम मैच खेल रहे हैं और ये बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पे स्टेडियम ग्राउंड नहीं है और बच्चों में शौहर बहुत है खेलने का, लेकिन गवर्नमेंट इनको एक स्टेडियम नहीं अलाउड करी। हमारी अपील है यहाँ पे एक अच्छा बड़ा ग्राउंड खेलने के लिए होना चाहिए। तो मीडिया को, KP न्यूज़ को, सभी को शुक्रिया अदा करता हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा कोविड-19 की जांच में संक्रमित पाए गए हैं। उनके करीबी सूत्र ने ये जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि वो कोविड-19 की जांच में संक्रमित मिले हैं, लेकिन उनमें लक्षण नहीं है। उन्हें मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि जनता दल S नेता एहतियात के तौर पर अस्पताल में भर्ती हुए हैं। साथ ही बताया कि देवेगौड़ा की पत्नी चेन्नम्मा की कोविड-19 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और वो घर पर है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने देवेगौड़ा के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। बोम्मई ने ट्वीट किया, मैं पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के कोरोना वायरस संक्रमण से शीघ्र स्वस्थ होने और सामान्य तौर पर काम जारी रखने की कामना करता हूं। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने भी गौड़ा के जल्द स्वस्थ होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। साथ ही कहा कि वो पूर्व प्रधानमंत्री का इलाज कर रहे चिकित्सकों के संपर्क में हैं और उनकी सेहत के बारे में जानकारी ले रहे हैं। मध्य मुंबई के ताड़दियो इलाके के ग्वालिया टैंक में गांधी अस्पताल के सामने आज शनिवार सुबह 20 मंजिला रिहायशी इमारत कमला बिल्डिंग की 18वीं मंजिल में भीषण आग लग गई। 18वीं मंजिल पर लगी आग सुबह करीब 7 बजे लग गई, जिसमें 6 लोगों की झुलसकर मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि अन्य 12 घायलों की हालत स्थिर है।
इसकी सूचना मिलते ही दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंच गई। सभी घायलों को पास के भाटिया अस्पताल ले जाया गया है। उनमें से 12 को सामान्य वार्ड में भर्ती कराया गया है क्योंकि उनकी हालत स्थिर है, जबकि 3 की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। भाटिया अस्पताल के एक डॉक्टर ने बताया कि 2 लोगों की इस हादसे में झुलसकर मौत हो गई है। 4 लोगों की मौत नायर अस्पताल में हुई है। यूपी में दल बदल की चल रही सियासत के बीच हैदराबाद के सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी नेताओं के सपा ज्वाइन करने पर ट्वीट किया। सपा एक वॉशिंग मशीन है जिसमें संघी सेकुलर बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद स्थित दिल्ली मथुरा रेल खंड पर शुक्रवार रात भूतेश्वर एवं वृंदावन रोड स्टेशन के बीच मालगाड़ी की पटरी से उतरने के बाद रेल यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। आगरा मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के जनसंपर्क अधिकारी SK श्रीवास्तव ने बताया, ये मालगाड़ी चित्तौड़ निम्बा स्टेशन से सीमेंट से लदे डिब्बों के साथ मथुरा होते हुए गाजियाबाद जा रही थी। दुर्घटना रात करीब 11:30 बजे हुई। इस दुर्घटना से अप और डाउन लाइन सहित मथुरा से पलवल तक की तीसरी रेल लाइन भी बाधित हो गई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को छोड़कर किसी भी पार्टी के साथ चुनाव के बाद गठबंधन के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों पर एक जैसी राजनीति करने का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी ने कहा कि पार्टी उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए लड़ाई जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में उनकी पार्टी ऐसी प्रमुख पार्टी होगी जो लोगों के मुद्दों के लिए खड़ी होगी। चुनाव बाद गठबंधन की संभावनाओं पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, बीजेपी के लिए दरवाज़ा पूरी तरह से बंद है लेकिन अन्य दलों के लिए खुला है। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। जम्मू कश्मीर के कटरा में शनिवार की सुबह रिक्टर स्केल पर 4.0 तीव्रता की भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र कटरा से 83 किलोमीटर पूर्व में था। भूकंप भारतीय समय अनुसार सुबह 2:53 पर सतह से 10 किलोमीटर की गहराई में आया है। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर ने शुक्रवार को कहा कि वो गोवा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार होंगे। वे भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे पणजी से चुनाव लड़ेंगे। इसी सीट से उनके पिता मनोहर पर्रिकर लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे। 2019 में उनकी मृत्यु के बाद भाजपा ने इस सीट से इटिनासियो बाबूश मांजरेट को उतारा था। वे चुनाव जीते भी। भाजपा ने उन्हें फिर इसी सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शुक्रवार को कहा कि वो आप नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। अवैध खनन मामले में चन्नी के भतीजे सहित अन्य लोगों के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापामारी करने के बाद केजरीवाल ने कांग्रेस नेता की ईमानदारी पर सवाल उठाए थे। चन्नी ने आरोप लगाया कि दूसरों की छवि बिगाड़ने के लिए उन पर
बेबुनियाद आरोप लगाना केजरीवाल की आदत है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अतीत में देखा जा चुका है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को बाद में कैसे भाजपा नेता नितिन गडकरी, दिवंगत अरुण जेटली और शिरोमणि अकाली दल के विक्रम सिंह मजीठिया से माफ़ी मांगनी पड़ी थी। कभी खुशी कभी गम फिल्म में नन्हे कलाकारों ने भी अहम भूमिका निभाई। उन्हें उनके किरदार के लिए आज भी याद किया जाता है। फिल्म में आपको रोहन का किरदार तो याद होगा ही। बता दें कि छोटे रोहन का किरदार कविश मजूमदार ने निभाया था। कभी खुशी कभी गम में शाहरुख खान के छोटे भाई के किरदार में नज़र आने वाले लड्डू उर्फ रोहन यानी कि कविश मजूमदार अब बड़े हो चुके हैं। हाल ही में रोहन उर्फ कविश की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे देखकर फैंस को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। एक यूज़र ने कमेंट कर पूछा, क्या ये वही गोलू मोलू लड्डू हैं? तो दूसरे यूज़र ने कहा, कितना बदल गए हैं। दुबई के यूट्यूब स्टार अबोफला ने पूरे 12 दिन तक एक गिलास बॉक्स में अपनी ज़िंदगी बिताई है। उन्होंने गिलास बॉक्स में बंद होकर लगातार लाइव स्ट्रीमिंग भी की। ऐसा उन्होंने भीषण सर्दी में जॉर्डन, लेबनान, इराक के शरणार्थियों की मदद के लिए किया। बुजुर्ग पार्क में 12 दिन के इस इवेंट के जरिए 21 साल के अबोफला ने $1.1 करोड़ करीब 82 करोड़ रुपए का चंदा जुटाया है। अबोफला के इस इवेंट के जरिए जुटाए गए दान की राशि से क्षेत्र के 1,10,000 से अधिक शरणार्थी परिवारों की मदद की जाएगी। इस पैसे को इन शरणार्थियों के लिए भोजन और गर्म कपड़ों जैसी ज़रूरत की चीज़ों की व्यवस्था करने में खर्च किया जाएगा। साथ ही सीरिया और मिस्र में कमज़ोर वर्ग के लोगों की मदद भी की जाएगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड पर क्रिकेट टूर्नामेंट किया गया आयोजित। मोहम्मद नवाज खान ने किया उद्घाटन। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा कोरोना वायरस से संक्रमित, अस्पताल में हुए भर्ती। मुंबई की 20 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग, 6 की हुई मौत, 15 लोग झुलसे। समाजवादी पार्टी वॉशिंग मशीन है जिसमें संघी सेकुलर बन जाते हैं। AIMIM पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी पर कसा तंज। चित्तूर से गाजियाबाद जा रही मालगाड़ी मथुरा में पटरी से उतरी, रेल यातायात ठप। केपी न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।